हमारे बीच में और आप उनके बात को सुने। उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शौकत साहब, आपके पास आकर ये बात कह रहे होंगे, दिन के उजाले में भी कह रहे होंगे, रात के अंधेरे में भी कह रहे होंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफीन, चाहे वो सपा के हों या बीएसपी के हों या फिर इख्तिदार की कुर्सियों पर दलाली करने वाले दलाल हो, सुनो मेरी इस बात को और मेरे सवाल का जवाब दो कि यहां से बीजेपी का सांसद कैसे कामयाब हुआ। मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं और मेरी आपसे गुजारिश है, दोनों जानिब जो लोग आवाम बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जो बुजुर्ग यहां पर इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं, मेरी बदतमीजी को आप माफ कर दो। अगर मेरे हजूर नौजवानों को मेरा सवाल तकलीफ पहुंचा रहा है तो मुझे अपना भाई समझकर माफ कर दो, मगर मैं यहां से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे कि सुनिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने क्या बीजेपी को वोट दिया था? नहीं। आपने दिया था बीजेपी को? आपने कौन से सेक्युलर कैंडिडेट को वोट दिया था? मुझे नाम बताइए, डरिए मत। किसको दिया था? साइकिल को वोट दिया, हाथी को भी दिया, को भी दिया बड़ी तादाद में, थोड़ा बहुत हाथी को भी दिया, ठीक है मान लिया। अब ये बताइए कि फिर समाजवादी का वोटर, बसपा का वोटर जाकर मोदी के गोद में क्यों बैठ गया? तुमने तो वोट नहीं दिया उनको, आपने तो वोट नहीं दिया उनको, फिर कैसे बीजेपी का कामयाब हो गया? कामयाब इसलिए हुआ कि उनका वोटर मोदी को अपना समझा। अब आपको 27 तारीख को मुझे अपना लो, अपना समझ करो उसको। ये शेर आ गया नहीं है, शेर तुमको बनाने आया हूं। अब आप खुद सोच लीजिए कि समाजवादी का वोटर, बीएसपी का वोटर मोदी को कामयाब कर दिया, आपने अपना वोट तो दिया था। अब जब मजलिस इलेक्शन लड़ रही है तो बसपा और सपा कह रही है कि देखो बीजेपी कामयाब हो जाएगी। अरे तुम्हारा वोटर तो मोदी के गोद में जाकर आज भी बैठा हुआ है, तुम हमारे आंखों में धूल मत झोंको। तुम्हारा वोटर तो आज भी मोदी को वोट डालने वाला है। मैं उतरा के गयूर आवाम से अपील करने आया हूं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो हुआ, अगर जमहूरी अंदाज में आपको उस फैसले को बदलना है तो आप हाजी निजामुल्लाह के अपने वोट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है आपको। ये बीएसपी सपा वाले क्या कर रहे हैं? अरे 3 लड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? क्यों जब एक लड़ा था तो क्यों कामयाब नहीं किया तुमने? कौन रोका था? तुम्हारा वोटर भाग गया। मुलायम सिंह यादव के घर में शादी थी और मोदी को दावत दिए। जिस तरह ये नौजवान आज मेरी फोटो लेना चाह रहा था, पूरा यादव परिवार एक दूसरे पर गिर रहा था, एक मोदी से सेल्फी, एक मोदी से सेल्फी। हमारे घर में शादी होगी तो मोदी नहीं आएंगे, याद रखो इंशाअल्लाह ताला। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो नहीं आएंगे, तुम आओगे मेरे खुशी में, मेरे गम में भी तुम आओगे मेरे आंसू पहुंचने के लिए। आज यही आपको बताने आया हूं कि डरा डरा कर हमारा वोट हासिल करते कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो, बीजेपी को हराना है वोट दो। अरे दलालों को भी ये तो बता दो कि हमने पैदाइश के बाद से मरने तक हमने किसका वोट दिया, किसको वोट दिया? हमने कभी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया, हमने हमेशा फिरका परस्त कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया। 2000
2012 में दिया, 2007 में दिया, 2014 में दिया, उसके बावजूद भी हमारा क्या हाल करके रख दिया तुमने, बताओ मेरे को। क्या मैं जिम्मेदार था? 2014 में यहां से बीजेपी का एमपी जीत गया, इसीलिए जीता कि बसपा का वोटर चला गया, सपा का वोटर चला गया। जब वो चला गया तो ओवैसी आया कहने के लिए कि अब तो मुझे अपना लो, आप मुझे दो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम बीजेपी से मुकाबला करने की ताकत और दिमाग रखते हैं, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं उन मुनाफिकों की तरह नहीं हूं जो दिन में बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे और रात में उसको चाचा बोलेंगे। मैं आपसे कहने को आया हूं कि बबुआ और बुआ की सियासत से ऊपर उठाओ अपने आप को। मैं आपसे कहने को आया हूं कि अमित शाह सबको कसब कह रहे हैं। अरे अमित शाह, तुमको कसब से की मोहब्बत कब से पैदा हो गई? आपकी जबान पर कसब क्यों आ गया? आपकी जबान और दिलो दिमाग पर कसब छाया हुआ है। आपके दिलो दिमाग पर कसब नहीं हो रहा था, मगर तुमको लगता है कसब से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। और मोदी को कब्रिस्तान से मोहब्बत है, शमशान से मोहब्बत है, दिवाली से ज्यादा रमजान से मोहब्बत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, जिंदाओं की फिक्र करो जो जिंदा है। तुमने नोटबंदी करके सबको शमशान भिजा दिया, कब्रिस्तान भिजा दिया, ये तुमने किया। अब जिंदाओं की फिक्र नहीं कर रहे। ये दुनिया का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो मुर्दों के बारे में कह रहा वोट हासिल करना चाह रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम जिंदा हैं, खबर में जाएंगे तो भी जिंदा है, जागीद रहेंगे। तो जिंदों के नाम पर आप मुझे वोट दो, क्योंकि हम जिंदा हैं। हम कभी इंशाअल्लाह ताला मुर्दा थे न मुर्दा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मोदी जी, ये जो कब्रिस्तान में हमारे बुजुर्ग सीना तान कर सो रहे हैं, आप कहते हैं भेदभाव नहीं होना चाहिए, दिवाली है तो रमजान भी है, तो अगर दिवाली में लाइट क्यों नहीं मिली? मोदी जी बोलते कि कब्रिस्तान में ऐसा हुआ तो शमशान में क्यों हुआ? सुनो मोदी जी, हमारे बुजुर्ग जो कब्रिस्तान में सो रहे हैं, ये कब्रिस्तान इस बात के गवाह है कि हमारे बुजुर्गों ने यकीनन रमजान को मनाया और उनकी नस्ल रमजान को मनाते रहेगी सुबह कयामत तक। मगर जब दिवाली आई तो हमने कहा यकीनन ये आपके लिए भी खुशी का मौका है, हम आपके खुशियों में इजाफा करेंगे। हमने कभी भी दिवाली और रमजान मनाने वालों में कोई फर्क महसूस नहीं किया। मुसलमानों ने कहा कि रमजान हमारा है, हम रोजा रहेंगे। अगर दिवाली आएगी, कोई गैर मुस्लिम खुशी मनाता है तो हमने भी उसकी खुशियों में उसका साथ दिया। मगर ये हिंदुस्तान का वजीर आजम है जो दिवाली को अलग नजर से देखता है, जो रमजान को अलग नजर से देखता है। हाय वजीर आजम, तुम क्या सिर्फ हिंदुओं के वजीर आजम हो? तुम क्या मुसलमानों के वजीर आजम नहीं हो? बताओ मिस्टर मोदी, आपने क्यों ये भेदभाव की बात की? जब आप भेदभाव की बात करते हैं तो आपके पार्टी के सदर अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भैंस को काटा जा रहा है, बैल को काटा जा रहा है, अब हम उसको बचाएंगे और घी निकालेंगे। नरेंद्र मोदी जी, जरा हमको ये तो बता दो नजीब कहाँ है? वो नजीब बच्चा जिसकी माँ आज 3 महीने से रो रो कर फिर रही है, वो नजीब बदायूं का बच्चा, एक गरीब घराने का बच्चा जो पढ़ने के लिए गया था और रात में बीजेपी की एबीवीपी तंजीम के लोगों ने उसको मारा और नजीब दूसरे दिन से गायब हो गया। अरे अमित शाह, आप बैल और भैंस से घी निकालना चाह रहे हैं, जरूर निकालिए, मगर नजीब की मां को उसका बेटा तो पहुंचा दो। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से गायब हुआ,
जो हमारे वजीर आजम की क़यामगाह से 10 मिनट के फासले पर होगी। आपको घी की फिक्र है, इंसान एक नौजवान बच्चे की जान की तुमको फिक्र नहीं है। तुमको कसब की फिक्र है मगर मजलूम आवाम के मसाइल की फिक्र नहीं है। तुमको बेजुबान जानवरों की फिक्र है मगर तुम्हारी नोटबंदी से जो 150 लोग मारे गए उनके जज्बात की और उनकी तकालीफ को तुमको फिक्र नहीं है। मेरे भाई, ये बीजेपी 3 साल से इक़्तिदार पर है। मोदी ने कहा था मैं हर साल 1 और नौकरियां दूंगा। बताओ 3 साल हो गए, 3 साल में 3 करोड़ नौकरियां बेरोजगारों को मिलना चाहिए थी। क्या नौकरी दिए आप? 2016 के हुकूमत का लेबर डिपार्टमेंट का फिगर ये कहता है कि सिर्फ 1.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। मोदी जी करोड़ का वादा और 1.5 लाख, 15 लाख का वादा, 15 पैसे नहीं आते। अच्छे दिन के वादे पूरे दिन आ गए। अरे आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं। आपने कहा था कि मैं एक इंडिया टीवी प्रोग्राम का इंटरव्यू मुझे याद है, वजीर आजम ने कहा था कि हम पाकिस्तान को बिरयानी नहीं खिलाएंगे, उन्हीं को जबान में जवाब देंगे। मेरे भाई, सबसे ज्यादा 2016 में 222 दहशतगर्द पाकिस्तान से हमारे जम्मू कश्मीर में घुस जाते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि देश की धरती भारत फूला जिंदाबाद, मगर वहां पर आपकी ममता याद नहीं आई। 222 दहशतगर्द घुस गए जम्मू कश्मीर में। हमारे आर्मी के नगोरका कैंप में इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, जम्मू का शहर क्रॉस किया और आर्मी के कैंप पर हमला किया। हमारे सिपाही जान से मारे गए। और हमारे वजीर आजम जो बोलते थे कि बिरयानी नहीं खिलाऊंगा, तो अफगानिस्तान से उड़ते हुए आपने देखा नीचे कि नवाज शरीफ के घर में शादी है, आप वहां पर पहुंच गए। आपने देखा होगा कि लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ और मियां मोदी, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मियां मोदी और नवाज शरीफ दोनों हाथ पकड़कर ऐसा चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी मेले में बचपन में बिछड़ गए थे, पैसों के बाद मिले। और गए घर में नहीं मालूम नवाज शरीफ ने क्या खिलाया उनको, बड़ा खिलाया, छोटा खिलाया, तरकारी भाई, तरकारी भी बड़ी छोटी होती। और उसके बाद क्या हुआ? नवाज शरीफ तो शरीफ नहीं निकला, वो शरारत किया और शैतानी की। हमारे पठानकोट के एयरबेस में दहशतगर्दों को घुसा दिया। हमारे वजीर आजम उसके घर में चले गए। हमने सुना था अपने बचपने में कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब ये कहना पड़ेगा कि शरीफ की शादी में मोदी दीवाना। आज चले गए नगरोटा में, हमारे सिपाही शहीद हो गए। बताइए मोदी साहब, आप कौन से मुकाम पर कामयाब हुए? आपने क्या क्या वादे किए थे? डॉलर हो गया 70 रुपये, स्टॉक एक्सचेंज पिट रहा है, ब्लैक का पैसा कितना आया किसी को नहीं मालूम। अब तो हद ये हो गई कि कल दिल्ली के एटीएम से 2000 की नोट निकली, तो 2000 की नोट में क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? बैंक ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। मोदी क्या हुकूमत कर रहे हैं आप? कि बच्चों का बैंक छाप रहा है 2000 की नोट और भारत का नारा लगाने वाला सो रहा है। आप बताइए कौन सा राष्ट्रवाद है? जहां कहीं उत्तर प्रदेश में जाके मोदी कभी ये कभी वो बातें कहती है। मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यकीनन फिरका परस्ती को शिकस्त देना है, मगर होता क्या है कि जैसा इलेक्शन आता मेरी तरह एक आदमी को खड़ा कर देते, मंच बनाते, बड़ा इससे बड़ा मंच, एक फूल का हार उसको गिनाते और वो बेचारा हमारा मासूम भाई बोलता है देखो इतने बड़े बड़े नेताओं ने मेरा सम्मान किया, मुझको
फूल माला पिलाई, बड़ा खुश हो जाता है। जिंदगी में तो कोई उसकी तकलीफ को महसूस नहीं किया, उसको अचानक पकड़कर मंच पर खड़ा कर दिए और फिर पीछे से कोई एक दलाल कहता है कि देखिए अब आपकी जिम्मेदारी है, आप 19% है, आपको सेकुलरिज्म को बचाना है। हमारा भाई जोश से मगलूब हो जाता है, कहता है आप फिक्र मत करिए नेताजी, लीडर जी, आप देखेंगे हम तलवार निकाल लेंगे, आपके आंच आने नहीं देंगे। वो जुमला खत्म नहीं होता, पीछे से उस पर खंजर मारा जाता। मेरे भाई यही होता आया है, जिन्होंने हमसे वफा करने की बातें की थी, जिन्होंने हमारी मदद करने की बातें की थी, इन्होंने हमारे पीठ पर खंजर मारे। जो हमारा खुला दुश्मन है वो सीने पर वार करता है। अब तो हद ये हो गई कि मेरे जिस्म में अब कोई जगह नहीं है जहां पर कोई खंजर मार सके। अब तो ये हालत हो चुकी है कि मेरे जिस्म से खून भी नहीं बहता, अब आंसू कहां बहाऊंगा मैं। ये मेरा हाल करके रख दिए। बताइए आप कि हम सेकुलरिज्म का कब तक हम बाजा बजाते रहेंगे। इलेक्शन आया तो तुमने कभी दूल्हे की बारात देखी होगी कि दूल्हे की बारात जाती है तो बाजे वाले जो होते हैं वो हम हो गए। मेरे भाई मुझे माफ कर दो मेरे बुजुर्गों, मेरा सीना जल रहा है, मैं नाइंसाफी को नहीं देख सकता। हमारा हाल एक बाजे वालों की तरह हो गया। हम बाजा बजाते हैं, शादी खाने तक जाते हैं, उसके बाद आप देखो कि बाजे वालों को कोई नहीं पूछता। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि 27 तारीख को घोड़ा आपका होगा, घोड़े पर बैठेगा निजामुल्लाह इंशाअल्लाह, और बाराती होंगे ये एसपी, बीएसपी, बीजेपी वाले। ये बाजा बजाएंगे, शादी भी करेंगे और इंशाअल्लाह अपनी दुल्हन को भी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और एक ही करेंगे, 4-4 नहीं करते, ओनली 1 नॉट 4। अब जिनके है उनके साथ नहीं है, हमारे को क्या करना। जिनकी है बोलते मगर उनके साथ नहीं है, अब क्या करेंगे। मगर बीजेपी बोलती ट्रिपल तलाक पर हम मसला उठाएंगे। उत्तर प्रदेश अगर जीत जाएंगे ट्रिपल तलाक का मसला उठाएंगे। मोदी जी आपको फिक़े हनफिया के बारे में क्या मालूम? आपको हिदाया किताब में क्या लिखा है क्या मालूम? क्या आपको मालूम हिदाया की पहली किताब के पहले सफे नंबर पर यह लिखा गया हदीस शरीफ का कि जो इल्म से जिंदा होता है वो कभी नहीं मरता, जो इल्म से जिंदा होता है वो नहीं मरता। तो हक कैसा खत्म होगा मोदी जी? हक तो दुनिया जब तक कायम रहेगी रहेगा। और सुन लो, जो हमको खत्म करना चाहते हैं, मेरा वजूद जब तक दुनिया में रहेगा उस वक्त तक दुनिया आबाद रहेगी। जब मैं ही नहीं तो दुनिया ही नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समाजवादी के जो उम्मीदवार है, बड़ी तारीफ इनकी सुनते हम कि कोई चीज नहीं छोड़े। अरे मोदी जी आप पूछ लेते कब्रिस्तान पे किसने प्लांट बनाया तो मालूम हो जाता आपको। शायद मोदी कब्रिस्तान की जो बात किया, ये जो एमएलए के भाई के बारे में बात किया होगा कि कब्रिस्तान पे आपने अपना स्कूल बना दिया। अरे एसपी वालों, अगर तुम्हारी बात की खबर को कोई तोड़ दे तो क्या तुमको तकलीफ नहीं होगी? बताइए आप कि हर चीज में रिश्वत। अरे राशन आता है तो कहते हैं पहले मेरे घर पे ला लो, फिर दलाल बोलता मेरे पास ला लो। ये भारत का गड़ा है, भरता ही नहीं है कि सब दुनिया का जितनी दौलत है इनको दे दे। और उसके बाद कहते हैं ओवैसी आया ना, वोट काटेगा। अरे तुम्हारा अखिलेश क्या किया? 5 इनके जीते, यादव परिवार के मुलायम सिंह, बहू, भाई का बेटा, भाई का नवासा, पूरा यादव परिवार कामयाब हो गया। अगर कोई कामयाब नहीं हुआ तो कौन हुआ? शफीकुर रहमान बस कामयाब नहीं हुए। बताओ किसकी जिम्मेदारी थी? कांग्रेस से 2 कामयाब हुए, तीसरा नहीं हुआ। बीएसपी से तो कोई भी नहीं हुआ, हाथी अकेला चला गया।
मेरे भाई, अब आप बताइए, मैं आपके सामने हकीकत को रखता हूं, आप तजबजब का शिकार मत होइए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपको अपने नुमाइंदे को भिजाना जरूरी है, और मैं यहां पर अपनी जात को या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं मेरे भाई। जो अल्लाह हमारे दिलों का हाल जानता, वो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं मेरे भाई, मैं यहां पर आया हूं आपको लीडर बनाने के लिए। आप ताकतवर बन जाइए। कल तक तुम्हारे पास कोई मुतबादिल नहीं था, आप हालत मजबूरी में कभी बीएसपी तो कभी साइकिल का साथ देते थे। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप बेबस नहीं है, आप मोहताज नहीं है इन दो पार्टियों के। यकीनन मोदी को हराएंगे। मोदी को हराना है तो मंजिल को कामयाब करो आप, इंशाअल्लाह ताला मोदी की शिकस्त होगी। एक एक सीट पर इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त दीजिए, मगर जहां पर आपकी पार्टी का उम्मीदवार है आप उसको कामयाब करो मेरे भाई। मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, 400 फसाद हो गए अखिलेश हुकूमत में। ये क्या कर रहे थे, क्या नाम है इनका, हाशमी। हाँ, बोले अनवार निकालिए, नाम अनवर रख लिए तो क्या अनवार हो जाते। 400 दंगे हो गए, अनवर का अनवार नहीं दिखा। मुजफ्फरनगर में लोग पिट गए, अनवर खामोश बैठे रहे। अरे आप कैसे अनवर है भाई, कैसे अनवर है आप कि 400 दंगे हो गए। दादरी में अखलाक को मारा गया, क्या तुमने जाकर अखिलेश से कहा यह गलत हुआ? तुमने सिर्फ क्या कहती है कि वो मरा अखलाक तो मुझे क्या है, मेरा भाई तो कब्रस्तान पर कब्जा किया, बहुत अच्छा किया। ये अनवार है। अरे तुम अगर अखिलेश के पास चले जाते, जाकर कहते कि मैं विधानसभा और मंत्रालय से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये दंगे नहीं रुकेंगे, मगर अल्लाह ने तुमको तौफीक नहीं दी, तुमको इख्तिदार पसंद था। मेरे भाई, आप कम से कम अब तो पहचानो, इखलाक की रूह तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि इंसाफ के लिए लड़ो। इखलाक की रूह तुमसे पुकार कर कह रही है कि मुसलमान के लिए मत लड़ो, इंसानियत को बचाने के लिए सपा और बीएसपी को नहीं बल्कि अपनी पार्टी को वोट दो, इत्तेहाद पैदा करो। आज सपा वाले क्या कहते हैं कि हमने 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी। अरे याद रखो, अखिलेश और मोदी में कोई फर्क नहीं है, एक बड़े भाई है तो दूसरे छोटे भाई है। 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। जरा ईमानदारी से हाथ उठा के बता दो नौजवानों, 5 साल में किसको अखिलेश ने नौकरी दी? डरो मत, मैंने डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, किसको नौकरी चाहिए नौजवानों, हाथ उठाओ। अब आप जाके उसको वोट देंगे? जब नौकरी चाहिए तो जिसने तुमको नौकरी नहीं दी उसको वोट मत दो। एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो मेरे भाई। मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूं कि मसाइल के अंबार है, मगर उत्तर प्रदेश में कोई उठाने वाला नहीं है।